आपसी टकराव का असर क्या होता है, इसकी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में साफ नजर आ रही है। अपनों की नाराजगी के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बागियों के बगावती रुख को देखते हुए पहले उन्हें सीएम ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हीं के बागियों के बल पर असेंबली में बीजेपी ने अपना स्पीकर बनवा लिया और आज एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी अक्सरियत साबित कर ठाकरे कुनबे की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्यावर प्रचंड मोठा विश्वास व्यक्त केला, म्हणून मी माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। या सभागृहात आपली नॅचरल अलायन्स भाजप बरोबर आहे। शिवसेना भाजप युती म्हणून आपण लढवलोय। आज बाळासाहेब आणि अटल बिहारी वाजपेयी आणि प्रमोदजींनी ही युती घडवली होती। आपण हे का करतोय? आपण याच्यातून दुरुस्ती करा। आपण उद्धव साहेबाला सांगा की हे चालणार नाही, हे बदला। मी 5 वेळा हा प्रयत्न केला। बीजेपी और शिंदे गुट को मिल रही एक के बाद एक कामयाबी के बाद भी महाविकास अघाड़ी की जानिब से दावों का दौर जारी है। इत्तेहाद के लीडरान का कहना है कि ये वक्ती सरकार है, जबकि कल शरद पवार ने साफ कर दिया कि शिंदे हुकूमत महज 6 महीने के बाद खुद ही गिर जाएगी, जबकि बीजेपी और शिंदे ग्रुप सरकार की मुद्दत पूरी करने का दावा कर रही है। महाविकास अघाड़ी कल स्पीकर इंतखाब में हार के बाद से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठी है। इत्तेहाद लीडरान को उम्मीद है कि अदालत बागियों को नाअहल करार देते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। हमें इस बात की खुशी है और अचंभा भी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के पास में हमने कई सालों से 1 साल 1.5 साल से हम उनको विनती कर रहे थे कि अध्यक्ष पद का चुनाव खुली तरीके से ओपन वोटिंग से होना चाहिए। तो अभी ये फैसले जितने तेजी से और रफ्तारी से हो रहे हैं, मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, पर ये फैसले अगर पहले होते थे तो शायद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अध्यक्ष को चुनने का मौका हमको भी मिलता था। और आज महाविकास आघाड़ी की ओर से उपाध्यक्ष महोदय को लेटर दिया गया है कि जिन लोगों ने विप के खिलाफ अपना आज वोटिंग किया है उनको डिस्क्वालीफाई करने के बारे में भी वहाँ पर उनको राइटिंग में दिया है। तो ये भी 11 तारीख को शायद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जरूर उसके ऊपर ध्यान देगा और फैसला करेगा। स्पीकर इंतखाब में झटके के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान भी अघाड़ी इत्तेहाद के 5 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे और उन्हें महज 99 वोट मिले। फ्लोर टेस्ट के दौरान शिवसेना के एक और एमएलए श्याम सुंदर शिंदे ने अचानक से पलटी मार दी और वो एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उद्धव की क़यादत पर उठ रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी लीडरान के दावों को देखते हुए सवाल ये भी कि क्या महाराष्ट्र में खेल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।